ना जाने कितनी बार आपने ये पढ़ा होगा और सुना होगा कि जीवन अनमोल है, पर मेरे दोस्त, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि आप इसे जानते हैं पर मानते नहीं। जब तक आपको खुद इस बात का एहसास न हो जाए कि वास्तव में ये जीवन अनमोल है, उस नीले पत्थर की तरह जो साधु ने एक गरीब आदमी को दिया था। बहुत समय पहले की बात है कि एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आने लगे। एक दिन बहुत ही दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे ऊपर कर्जा भी है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक सब्जी विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर इसकी कीमत जाननी चाहिए। सब्जी विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि यह नीला शीशा है और महात्मा जी ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है, मगर यह सुंदर व चमकदार दिखता है। तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो एक बर्तन का व्यापारी था। उसने उस आदमी को भी पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत तो बढ़ती ही जा रही है, शायद इसकी कीमत और अधिक होगी, और यह सोचकर वहाँ से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। तो वह आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत ही मूल्यवान है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम इसे कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब उस गरीब आदमी को यह बात समझ में आ गई थी कि जिस तरह से सब्जी वाले, बर्तन वाले और न तो सुनार और न ही हीरे के व्यापारी को उस पत्थर की सही वैल्यू पता था, ठीक वैसे ही मुझे अपने जीवन की सही वैल्यू का पता नहीं था। और आज इस कीमती पत्थर ने मुझे मेरी सही वैल्यू से परिचित करा दिया, और अब तो मैं इस पत्थर के बगैर भी मूल्यवान हूँ। इसलिए माने ये नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं और आपकी क्या वैल्यू लगाते हैं। माने सिर्फ एक चीज़ रखती है कि आपकी अपनी नज़र में खुद की वैल्यू क्या है। यकीन रखिए, आपसे मूल्यवान कोई नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें।